नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जसवंत राय। आज हम हैं अपने खेतों पर। आज हम बताएंगे कि कैसे गेहूं की जो है फसल लगाई जाती है, कैसे गेहूं को डाला जाता है खेतों के अंदर। ये मिक्सर बनाया गया है, इसके अंदर गेहूं भी है और यूरिया भी है, कुछ बायो फर्टिलाइज़र भी हम लोगों ने डाले हैं इसके अंदर। तो एक मिश्रण बनाया गया है हर चीज़ मिक्स करने के बाद। उसके पश्चात जो है एक आप खेत देख रहे हैं, खेत खाली खेत है। अभी इसमें पानी वानी देने के बाद इसमें जो इस तरह बना दिया कि कल को इसमें गेहूँ डालने के बाद ट्रैक्टर का काम होगा, जिससे वजह से पता चलेगा कि जो रुपाई होगी इसके साथ। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से खेतों के अंदर जो है बीज को डाला जाता है। उसका एक मेथड होता है कि एक इक्वलिटी डाले, समान रूप में वो डाले। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है गेहूँ डाला जा रहा है खेतों के अंदर। इक्वलिटी यानी कि समान रूप से डलना चाहिए, जिससे कि जो है कहीं ज़्यादा ना हो, कहीं कम ना हो। तो ये एक मैथडोलॉजी है गेहूं को बोने के लिए, जो किसान हर साल जो है सर्दी आने से पहले यानी कि आपका अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप देखिए सामने सरसों के खेत हैं, जो कि सरसों की ऑलरेडी कुछ समय पहले जो है कुछ लोगों ने जल्दी कर देते हैं, कुछ बाद में करते हैं। आगे उसके गेहूँ गन्ने की फसल है उसके बाद। तो ये एक हमारे खेत का नज़ारा है जो आप देख सकते हैं। और आज मैं भी जो है अपने खेतों पे आया हूँ और गेहूँ को बोने के लिए, जिससे कि जो है हम देख सकें कि मैं आप लोगों के बीच में कि गेहूँ कैसे बोया जाता है। जिन लोगों ने पता, जो गाँव कभी गए नहीं, जिन्होंने गाँव कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है और सोच कहते हैं कि हम जो रोटी हम चपाती जो खा रहे हैं वो चपाती जो है बड़ी स्वादिष्ट है। तो स्वादिष्ट चपाती का जो कारण कितना मेहनत का काम होता है वो एक किसान ही जान सकता है। बाकी लोग तो सिर्फ उसको पराठे के रूप में, पिज़्ज़ा के रूप में, या बहुत सारी डिश बनती हैं जो गेहूं से माध्यम से उनका आनंद लेते हैं होटलों में बैठकर, पिज़्ज़ा के अंदर बैठकर, ढाबों पे बैठकर। लेकिन उसकी कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो एक किसान ही जानता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे कि हम लोग किसानों को हमेशा समर्थन करना चाहिए, हमेशा। ना जाति है, ना धर्म है, ना ऊंचा ना नीच है। किसान की कोई जाति धर्म नहीं होता, किसान किसान होता है और वो हर व्यक्ति का पेट पालता है। रोटी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो किसान है। तो किसानों को हर रूप में हर किसी को समर्थन करना चाहिए, वो उनके लिए हर मांग को मानना चाहिए और उसका हमेशा समर्थन करते हुए खड़े रहना चाहिए, चाहे कोई कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी जगह हो। तो एक सेहत इंडिया की तरफ से जो है एनजीओ की तरफ से हमने ये वीडियो बना रहे हैं और यह दिखाने के लिए कि किस तरह से किसान जो है खेतों में बीज डालता है गेहूँ के लिए। और इसके बाद जो है अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल मई के अंदर ये फसल तैयार होकर गेहूँ आपका निकल के आता है। लगभग आपका 4 से 6 महीने लगते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो ये धान लगभग अप्रैल के आसपास, मतलब 5 से 6 महीने के बाद पक कर तैयार हो जाती है। और हम लोग जो है उस अनाज का सेवन बड़े आदर भाव से, बड़े इंजॉय करते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है गेहूं का फसल को बोया जाता है, उसको किया जाता है। एक तरह से मिक्स कप करने के बाद इसके अंदर यूरिया डाला है, जो ब्लैक कलर का है बायो फर्टिलाइजर्स है, उसके अंदर यूरिया है वाइट कलर का, वो गेहूं का बीज है जो कि एज पर जो मार्केट में मिला है, जो अच्छी क्वालिटी का बीज है वो इसमें डाला गया है। लगभग इसकी कॉस्ट आप देखेंगे लगभग 2 से 3 हज़ार, 2,500 के आसपास पर केजी के हिसाब से एक खाद डाला जाता है। मतलब बीज है बहुत महंगा बीज डाला गया है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि 2 से लेके 2,500 रुपये पर के हिसाब से, कट्टे के हिसाब से जो है डलता है। लगभग 23 से मतलब 25 रुपये केजी के हिसाब से ये गेहूँ मिला हुआ है इसके अंदर जो डाल रहे हैं। और तो आप सोच सकते हैं 25 रुपये किलो के आसपास का गेहूँ जो डाला जाता है, और आपको उसको मार्केट में जाके क्या रेट मिलता है और किसानों को क्या रेट मिलता है जो बेचने जाता है, तो उसको लगभग सेम रेट में ही मिलता है। 25 रुपये किलो केजी डालने के बाद उसको 25 से 30 रुपये केजी ही मिलता है। और 6 महीने बाद कितनी मेहनत करने बाद आप ये समझ सकते हैं। तो यही है एक हमारे किसान की जो मेहनत है जो नज़र आती है। लेकिन हम लोग शायद इसी कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उससे चीज़ें नहीं दिखती है जब ज़मीन पे काम करते हैं। तो आज मैंने आपको दिखाया कि गेहूं की फसल कैसे उगाई जाती है, और ये है हमारा गेहूं और किसान के बीच की कहानी, जो मैंने आज आपको अपनी ज़ुबानी दिखाई है और सुनाई है। और ये पूरा जो लगभग जो एरिया है, लगभग 5 से 6 बीघे का एरिया है, जिसको पूरा तैयार किया जा रहा है गेहूं के लिए। थोड़ी देर बाद गेहूं डालने के बाद ट्रैक्टर आएगा जो कि इसको जुताई करेगा, उसके पश्चात उसको प्रॉपर्ली एक सही रूप में लाया जाएगा।
नमस्कार दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें।